वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 4 चल रहा है और हम कर रहे हैं यहाँ पर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए। आज हमारे देखिए, सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन करूंगा जो मैंने कल बताया था, क्योंकि कल हमने इसके फॉर्मूले प्रूव करे थे और एक क्वेश्चन छोड़ दिया था हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज में था। तो उस क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए सॉल्व करना जरूरी है। तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं और वो आपका क्वेश्चन है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। एंड टाइम डिफरेंशिएशन के आगे क्वेश्चन है इसके। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, आपको दे रखा है इफ x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू ये दे रखा है। तो फाइंड कीजिए d2y अपॉन dx एट x इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो आपको मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करके आपको वैल्यू ये निकालनी है, x बराबर पाई अपॉन 2 पुट कर देना लास्ट में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको गिवन है x बराबर 2 cos t माइनस के cos 2t के बराबर। तो देखिए यहां पर आपकी वैल्यू दोनों t में और ये आपके y में, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt मल्टीप्लाई dt अपॉन dx। कहने मतलब दोनों का सबसे पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन dt बराबर 2d अपॉन dt cos t माइनस के d अपॉन dt और cos 2t के बराबर। cos t का क्या हो जाता है, d अपॉन dx, अगर हमारा cos x है तो उसकी वैल्यू हो जाती है माइनस के sin x के बराबर। तो उसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 माइनस के sin t और यहां भी आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के sin 2t, और जिसको आपने t माना उसको आपको एक बार फिर करना पड़ेगा 2t का। तो यहां आपकी वैल्यू है माइनस के 2 sin t और माइनस माइनस प्लस sin 2t, और ये आपकी वैल्यू यहाँ पर 2 कांस्टेंट है और t का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारी dx अपॉन dt की वैल्यू है हमारी, तो dx अपॉन जो आपका dt है उसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी माइनस के 2 sin t और प्लस में 2 sin 2t। चाहो तो ना आपस में आगे पीछे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट में y बराबर दे रखा 2 sin t माइनस के sin 2t, और इसका भी आपको किसका करना है, t के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है, तो इसलिए आप कर जरूर लें एक बार, इस क्वेश्चन को छोड़े नहीं। dy अपॉन dt बराबर में 2 d अपॉन dt sin t माइनस के d अपॉन dt sin 2t के बराबर। यहां वैल्यू है dy अपॉन dt बराबर में 2 साइन का क्या हो जाएगा, d अपॉन dx, अगर आपका साइन x है तो वो बराबर हो जाता है cos x के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी cos t माइनस में cos 2t, और जिसको आपने t माना है उसका आपको फिर से करना पड़ेगा 2t के साथ। ठीक, इसका 1 हो जाएगा और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू, तो यहां हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर 2 cos t माइनस में 2 cos 2t के बराबर। तो आपके पास dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई और dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूला आपका क्या है, यहां पर dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई dt अपॉन dx के बराबर। तो dy अपॉन dt की वैल्यू है 2 cos t माइनस में 2 cos 2t। अब आपको यहां पर dt अपॉन dx लगाना है या dx अपॉन dt है, तो ये आपका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन माइनस के 2 cos t सॉरी 2 sin t माइनस के 2 sin t, यहां पर आपकी वैल्यू है माइनस के 2 sin t और प्लस में 2 sin 2t के बराबर। एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 2 कॉमन, तो यहां हो जाएगा cos t माइनस में cos 2t के बराबर, और यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो पहले इस वाली वैल्यू को लिख लेते हैं sin 2t
माइनस के साइन टी, 2 से 2 कैंसल, और यहाँ है dy अपॉन डी एक्स के बराबर, और dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी बराबर हो जाएगी cos t माइनस में cos 2t और sin 2t माइनस में sin t के बराबर। अब ये तो आ गया केवल आपका एक बार अवकलन, लेकिन आपको इसको निकालने क्या करना है, दोबारा अवकलन करना है। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर cos t माइनस के cos 2t और sin 2t माइनस के sin t, sin 2t माइनस के sin t के बराबर। अब दोबारा कीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले ये आपका जो फॉर्मूला लगेगा d अपॉन डी एक्स है, और यहां पर है आपका cos t माइनस के cos 2t बटे में sin 2t माइनस के आपके sin t के बराबर। तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा आपका आंसर वाला लगेगा। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। अगर fx और gx आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, gx d अपॉन डी एक्स fx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर fx को छोड़ देते हैं और d अपॉन डी एक्स करते हैं आपको gx का, और नीचे क्या होता है आपका gx का होल स्क्वायर हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले sin 2t माइनस के sin t और d अपॉन डी एक्स, यहां पर cos t और माइनस के cos 2t माइनस में यहां पर cos t माइनस के cos 2t, और यहां पर आपका डिफरेंशिएशन होगा sin 2t माइनस के sin t का, और बटे में आपकी जो वैल्यू है नीचे sin 2t माइनस के sin t का होल स्क्वायर। सिंपल इस फॉर्मूले के फॉर्म में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको क्या करना है, इनका सबका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू sin 2t माइनस के sin t। अब देखिए यहां पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं cos t का करूंगा तो ये आपका फॉर्मूला होता है cos t का किसके बराबर, d अपॉन डी एक्स, अगर cos x का करते हैं तो माइनस के sin x, और d अपॉन डी एक्स अगर sin x का करते हैं तो वो आपका cos x होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर रहा हूं। यहां पर किया मैंने, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी sin t, वो भी माइनस में, ठीक। और देखिए यहां पर x के रेस्पेक्ट में और t वाला फंक्शन है, तो यहां पर dt अपॉन dx और आएगा माइनस में, इसका हो जाएगा माइनस के sin 2t और d अपॉन dx आपको 2t का भी एक बार और करना है क्योंकि इसको आपने t माना है। नेक्स्ट में आपकी cos t माइनस में cos 2t, यहां पर किया sin 2t का, तो आपके पास हो जाएगी cos 2t और d अपॉन dx आपको 2t का और करना है, माइनस के इसका करा मैंने तो साइन का हो जाएगा आपका cos t और dt अपॉन dx आपकी वैल्यू और आ जाएगी, और नीचे कुछ नहीं, सेम टू सेम sin 2t माइनस के sin t का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर sin 2t माइनस के sin t, और यहां से आपकी वैल्यू माइनस के sin t और dt अपॉन dx के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू माइनस माइनस के प्लस sin 2t, और यहां से आपकी दो और वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2 और बचेगा, और t का जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा और dt अपॉन dx और आ जाएगा। ये 2t इसके साथ है, ठीक। नेक्स्ट पे cos t माइनस के cos 2t, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी cos 2t के बराबर, और ये 2 कांस्टेंट है तो ये आपका यहां आ जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, और यहां पर dt अपॉन dx और आ जाएगा आपका।
माइनस में यहां पर कॉस टी और डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर। ठीक है, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2t माइनस के साइन टी का होल स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, डी टी अपॉन डी एक्स दोनों मौजूद है तो हम कॉमन लेके सही में से बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप बाहर निकालिए साइन 2t माइनस के साइन टी, और यहां पर सबसे पहले 2 साइन 2t, पहले ये वाला लिख लेते हैं, फिर बाद में ये वाला माइनस वाला पद लिख लेते हैं, और यहां से कॉमन ले लिए डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर। माइनस में कॉस टी कॉस 2t, और यहां से मैंने साइन, यहां से बचे सॉरी कॉस 2t, और माइनस में कॉस टी और डी टी अपॉन डी एक्स मेरा यहां पर भी आ गया। बटे में आपके पास बचा साइन 2t और माइनस के साइन टी का होल स्क्वायर। तो दोनों में अवेलेबल है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2t माइनस के साइन टी और 2 साइन 2t माइनस के साइन टी, और माइनस में कॉस टी और माइनस में कॉस 2t, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस 2t माइनस में कॉस टी, और इस पूरे के जब मैंने कॉमन निकाल लिया और नीचे बटे में बचेगा आपका साइन 2t और माइनस के साइन टी का होल स्क्वायर, और यहां से मैंने डी टी अपॉन डी एक्स मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। ठीक, मल्टीप्लाई में अब देखिए डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप लगा लीजिए यहां से पीछे वाले उसमें से, हमने डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां से निकाल रखा था। तो ये हमारी है 2 साइन 2t अपॉन सॉरी साइन 2t अपॉन केवल सिंपल आपकी 2 तो हमने कॉमन ले लिया था ना, तो यहां से 2 कॉमन लेके निकाल लेते हैं। आप एक काम कीजिए, यहां पर सॉल्व कर लीजिए, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर है आपकी 2 कॉमन ले लिया तो साइन 2t और माइनस के साइन टी के बराबर। इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, लेकिन ये हमारी वैल्यू लगानी है यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा कि 1/2 साइन 2t और माइनस के साइन टी के बराबर। ठीक, इस फॉर्म में हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो एक लाइन और लिख लीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू है साइन 2t माइनस के साइन टी, और यहाँ आपकी वैल्यू है 2 साइन 2t माइनस के साइन टी, माइनस में कॉस टी और माइनस के कॉस 2t, और नेक्स्ट 2 कॉस 2t माइनस में कॉस टी, और इसके बटे में आपकी वैल्यू है साइन 2t माइनस के साइन टी का होल स्क्वायर, और इसके बराबर जो वैल्यू है पीछे से लिख लीजिए, यहां पर है 1/2 और साइन 2t माइनस में साइन टी के बराबर। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर दीजिए, तो 2 पावर इस पर 1 पावर इस पर, नीचे हो जाएंगी यहाँ पर 3 पावर। तो सेम वैल्यू नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2t और माइनस के साइन टी। ठीक है, टी को थोड़ा सही कर देता हूं यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू है टी यहाँ पर। तो ये हो जाएगी 2t, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 2 साइन 2t माइनस में साइन टी, माइनस में आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस टी माइनस के 2 कॉस 2t है, केवल कॉस 2t। यहां पर आपकी वैल्यू है कॉस 2t के बराबर, ये आपकी वैल्यू है कॉस 2t के बराबर, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है, देखिए ये तो हमने मल्टीप्लाई कर ली, और एक वैल्यू और रहेगी हमारी 2 कॉस 2t माइनस में कॉस टी के बराबर। ठीक,
अब जो हमारी बची, देखिए इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करिए, इसकी और इसकी, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास साइन 2t माइनस के साइन t का होल क्यूब, और आगे हमने 2 लिख दिया। अब इसको हम इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हमको क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये दे रखा है कि x की जो वैल्यू है π/2 के बराबर है। तो आप एक काम कीजिए कि जहां जहां पर भी आपको x की वैल्यू दे रखी है, और वहां पर आपको क्या लगा देना, π/2 के रूप में इसको वैल्यू को पुट कर देना है। तब देखिए आपकी जो ये वैल्यू होगी ना, तो t के लिए भी आपकी वैल्यू यही होगी, क्योंकि हम यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो केवल किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, और वैल्यू हमारी किसमें कन्वर्ट हो रही है, सारी t की फॉर्म में। तो जैसे आपको एक पता है, एक फंक्शन ये वाला होता है हमारा f(x) है, तो हमारा f(t) के बराबर होता है। तो ये मान लीजिए आपकी x की वैल्यू t के बराबर है। तो जहां जहां पर आपको t दिखाई दे रहा है वहां पर t बराबर पुट कीजिए, यहां पर पुटिंग t बराबर π/2 के बराबर पुट कर लीजिए। तो सभी वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2 मल्टीप्लाई π/2 और माइनस के साइन π/2। ठीक, सेकंड में 2 मल्टीप्लाई साइन 2 मल्टीप्लाई बाई π/2 और माइनस के साइन π/2 के बराबर, माइनस में cos π/2 और माइनस में cos 2 मल्टीप्लाई बाई π/2 के बराबर, और यहां पर 2 cos 2 मल्टीप्लाई बाई π/2 माइनस में cos π/2 के बराबर। सेम टू सेम नीचे आपकी वैल्यू है 2 साइन 2 मल्टीप्लाई बाई π/2 और माइनस के साइन π/2 की पावर 3 के बराबर। अब आपको देखिए दोबारा बता देता हूं मैंने क्यों लगाई है टी की वैल्यू, क्योंकि आपकी जो वैल्यू थी, ये जो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा था, तो एक्स के फॉर्म में ही आपको जो पॉइंट होगा, जो आपको मतलब एट द डेस्टिनेशन आपको पता होगी, वो एक्स बराबर π/2 ही आएगी इसके लिए वैल्यू। तो इसलिए मैंने टी बराबर π/2 रख लिया। तो अब आपकी वैल्यू है, क्योंकि मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल रहा था d2y/dx² की, तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे, तो ये हमारे एक्स के रेस्पेक्ट में यही वैल्यू थी। तो यहां पर थोड़ा सॉल्व कीजिए, साइन पाई माइनस के साइन π/2, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन पाई माइनस के साइन π/2, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी cos π/2 माइनस के cos पाई, और यहां पर आपकी वैल्यू होगी 2 cos पाई माइनस के cos π/2, और नीचे आपकी डिवाइड में वैल्यू है 2 साइन पाई माइनस के साइन π/2 की पावर 3 के बराबर। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट करिए सबकी, तो आपको पता है साइन π/2 की जो वैल्यू है वो हमारी होती है 1 के बराबर। ठीक, और आपकी cos π/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 के बराबर। अब आपको यहां पर साइन पाई की वैल्यू चाहिए, तो साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 के बराबर माइनस के 1 के बराबर। मैं आपको बता देता हूं, ऐसे मान लीजिए पाई प्लस के 0, तो ये हो जाएगी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर। सेम इसी तरीके से cos पाई प्लस के 0 की वैल्यू, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर। तो आपकी वैल्यू क्या करनी है, ये कि अगर आपको नहीं पता हो तो ये इस तरीके से निकालिए मैंने 0, 90, 180, 270 और 360 के। तो यहाँ पर तो ऑल प्लस होते हैं, यहाँ पर साइन वाले, यहाँ पर कॉस वाले, सॉरी टेन वाले, और यहाँ पर कॉस वाले। ठीक है, तो साइन मेरा जैसे आपको यहाँ पर है 180 प्लस, तो 180 वाले प्लस इसमें आएंगे, यहाँ पर 10 की वैल्यू प्लस है, लेकिन ये मेरी कॉस है तो ये मेरी माइनस के हो जाएगी। तो सभी की वैल्यू निकाल ली और इसमें पुट कर लीजिए। तो साइन पाई की वैल्यू 0 माइनस के 1, यहाँ पर हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू साइन 0 की वैल्यू मतलब साइन पाई की वैल्यू यहां लिख लीजिए साइन पाई की वैल्यू के बराबर, और ये हो जाएगी कॉस पाई की वैल्यू के बराबर। तो ये वैल्यू 0 माइनस के 1, यहां पर आपकी वैल्यू कॉस π/2 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू माइनस के 1। ठीक है, नेक्स्ट आपकी वैल्यू 2
और इसकी वैल्यू माइनस के 1 और इसकी वैल्यू 0 के बराबर, और बटे में 2 साइन पाई की वैल्यू है आपके पास 0 के बराबर 0 और इसकी वैल्यू माइनस के 1 की पावर 3 के बराबर। सॉल्व कीजिए, यहां से माइनस के 1, यहां से आपके 0 तो यहां से भी आपके माइनस के 1 ही बचेंगे, यहां से आपकी वैल्यू माइनस 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 प्लस के 1 हो जाएंगे और यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर। ठीक है, और नीचे से जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे बचेगी 2 और माइनस के 1 की पावर 3 के बराबर। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के 2 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस, और ये भी आपकी माइनस माइनस प्लस के प्लस और प्लस, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 की पावर 3 के बराबर। तो आपकी वैल्यू ये 3, यहाँ से 2 और ये आ जाएगी माइनस 1 के बराबर और माइनस के 3 अपॉन 2, और यही आपका आंसर है। चाहे तो आप बुक में चेंज कर देना, बुक में आंसर दे रखा है, यही आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपोर्टेंट सवाल है, इसलिए मुझे कराना पड़ गया। तो आप भी इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारे यहां से शुरू होते हैं एन टाइम कोफिशिएंट वाले डिफरेंशिएशन। जो हमने पिछली जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ उसके फॉर्मूले प्रूव करे थे, और उन्हीं फॉर्मूले से ये आपके फॉर्मूले हैं। तो आप यहाँ पे इनको डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में याद कर लीजिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10 टोटल आपके यही फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूलों पे आपकी वैल्यू सॉल्व करनी है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये आपको आर एन के बराबर लिख लीजिए। ठीक है, ये मिसप्रिंट है आपका। अब इसी तरीके से अब आपको इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन निकालना है। तो एन टाइम डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका क्या है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। देखिए, आपको यहां पर क्या करना है, x की पावर 2 x माइनस के a और x माइनस के b के बराबर। तो सबसे पहले आपके पास मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं कि जब भी आपकी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की दोनों पावर आपकी बराबर हो, अगर आपको अभी बराबर नहीं दिख रही तो अब दिखाई दे जाएंगे। एक काम करते हैं, x माइनस के a x माइनस b की आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस के bx और माइनस के ax प्लस में ab के बराबर। ठीक है, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के a प्लस के b x और प्लस के ab के बराबर। तो कहने का मतलब हमारे पास वैल्यू हो गई x की पावर 2 और x की पावर 2 माइनस के a प्लस में bx प्लस में ab के बराबर। तो देखिए, आपकी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की पावर दोनों बराबर है। जब भी आपकी बराबर होती है तो उसको अपकलन करने के लिए पहले नंबर तो इसका जो अपकलन होगा पार्शियल फंक्शन के थ्रू होगा, और पार्शियल फंक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले आपको ये इक्वल करनी पड़ेगी। हमारी दोनों डिग्री है, मतलब इक्वल होती है तो उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, एक्स की पावर 2 माइनस के a प्लस के bx, यहां पर एक काम कीजिए, सिंपल वाला लिख लीजिए। यहां पर लिखिए x की पावर 2 माइनस के ax माइनस के bx प्लस में ab और डिवाइड कीजिए x की पावर 2 से। ये प्लस नहीं है, ये केवल सिंपल लग गया है ऐसे ही। ठीक, यहां पर केवल इतना। तो आपका कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। तो 1 टाइम हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ x की पावर 2 माइनस के ax माइनस के bx और प्लस के ab के बराबर। माइनस प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल, यहां हो जाएंगे ax प्लस के bx माइनस के ab के बराबर। तो इसकी वैल्यू आपके बराबर हो जाएगी, कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 बार। तो 1 प्लस में ax प्लस में bx माइनस के ab बटे में इस वैल्यू को इसी फॉर्म में लिख लीजिए, x माइनस के a और x माइनस के b। क्यों, क्योंकि अब आपको कन्वर्ट करनी है इसको पार्शियल फंक्शन में। तो हम केवल इतना पोर्शन लेते हैं क्योंकि इसका तो सिंपल हो जाएगा, n आ जाएगा डिफरेंशिएशन, तो इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं, केवल हम इसका चेंज करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन। तो यहां आपकी वैल्यू है ax प्लस में bx माइनस के ab बटे में x माइनस के a बटे में x माइनस के b। तो आपको जब पार्शियल फंक्शन में डिवाइड करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, तो x माइनस के a प्लस में आपकी वैल्यू b के बटे में
x माइनस के b के बराबर। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो x माइनस मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस के a और x माइनस के b बोथ साइड। तो यहां पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो यहां हो जाएगा ax प्लस के bx माइनस के ab बराबर a के साथ x माइनस के b वाला टर्म बचेगा प्लस में b के साथ x माइनस के a वाला टर्म। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट x माइनस के a बराबर 0, तो x बराबर a पुट इन इक्वेशन 2 में। तो जहां जहां पर x है वहां पर a रख दीजिए। तो a मल्टीप्लाई बाई a माइनस के b मल्टीप्लाई बाई a माइनस के ए बी, सॉरी यहां प्लस के ए बी, और बराबर में यहां पर a माइनस के b और प्लस में b के साथ a माइनस के a के बराबर। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में a माइनस के b, और a की जो वैल्यू हो जाएगी वो a स्क्वायर बटे में ए बी के बराबर। इसको मैंने डिवाइड में पहुंचा दिया। अब इसी तरीके से b की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस के b बराबर 0, तो x बराबर b पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाई b प्लस में b मल्टीप्लाई बाई b माइनस के ए बी बराबर में a के साथ b माइनस के b और प्लस में b के साथ ये आपकी वैल्यू हो जाएगी b माइनस के a के बराबर। ठीक है, तो यहां पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा b स्क्वायर, ये आपका 0 बन ही जाएगा। यहां पर बचेगा b और b माइनस के a के बराबर, माइनस कॉमन ले लो यहां से, तो b स्क्वायर बराबर माइनस के a माइनस के b और b के बराबर, और b स्क्वायर माइनस के a माइनस के b बराबर आपकी वैल्यू b के बराबर। तो a का और b का मान आ गया, उसको रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए पुट करते हैं a एंड b वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मैंने क्या बना रखी है, यहां पर हो जाएगा ax प्लस के bx माइनस के ab बटे में x माइनस के a x माइनस के b बराबर में आपके पास a की वैल्यू है a स्क्वायर अपॉन a माइनस के b, और यहां पर आपको ब्रैकेट में दे रखा है किसके बराबर, 1 अपॉन x माइनस के a के बराबर। ठीक, यहां पर b स्क्वायर अपॉन a माइनस के b, और ये आपको वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन x माइनस के b के बराबर। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिफरेंशिएशन करना है एन टाइम। तो ये जो वैल्यू मैंने सॉल्व करके निकाली थी, तो ये वैल्यू क्या थी, इसके बराबर थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसके बराबर सिंपल रख लेते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। तो हमारी जो वैल्यू थी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा था वो ये था x की पावर 2 x माइनस के a और x माइनस के b के बराबर। इसको हमने चेंज किया था 1 प्लस में ax प्लस में bx माइनस के ab बटे में x माइनस के a x माइनस के b में चेंज किया था। इसकी वैल्यू हमने यहां से नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस में a की पावर 2 a माइनस के b और ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस के a माइनस में b की पावर 2, और यहां पर आपकी वैल्यू a माइनस के b और ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस के b के बराबर। अब जाकर हमारी ये जो वैल्यू है हमारी, मतलब डिफरेंशिएशन हम इसका कर सकते हैं। तो अब इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन करिए। तो एन टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए आपके पास होगा क्या, सबसे पहले डिफरेंशिएशन nth टाइम्स। तो देखिए इसका तो एक बार ही डिफरेंशिएशन करते हैं तभी हमारा 0 हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि dy अपॉन dx अगर 1 है तो वो हमारा 0 के बराबर हो जाता। तो इसको तो छोड़ दीजिए, यहां पर हो जाएगा आपका
a की पावर 2 अपॉन a माइनस के b और d अपॉन डी एक्स के 1 अपॉन एक्स माइनस के a और माइनस के b की पावर 2 a माइनस के b और d अपॉन डी एक्स, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स माइनस के b। और देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है आप, n टाइम, तो n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन डी एन, और यहां पर आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के a और x माइनस के b के बराबर। n टाइम डिफरेंशिएशन आप इसका कर रहे हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस कीजिए, a की पावर 2 a माइनस के b, इस वैल्यू को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये आपकी वैल्यू है माइनस के 1 d अपॉन डी एक्स, एन टाइम है यहां पर, अभी मैंने डिफरेंशिएशन किया नहीं है इसका, b की पावर 2 a माइनस के b और यहां पर लिखिए आप d अपॉन डी एक्स और x माइनस के b की पावर माइनस के 1 के बराबर। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे ना, फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, मैं दिखा देता हूं आपको। आपका डिफरेंशिएशन होगा इसमें इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। यहां पर आपकी वैल्यू है dn बराबर, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ n टाइम, यहां पर आपकी वैल्यू है डिफरेंशिएशन ऑफ n टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस में b की पावर माइनस के 1 बराबर माइनस के 1 की पावर n, और आपकी वैल्यू है यहां पर फॉर्मूले में कितनी, n फैक्टोरियल a की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n और ax प्लस में b की पावर माइनस के n और माइनस के 1 के बराबर। देखिए ये आपकी सेम टू सेम फॉर्मूले की आपको मैंने फॉर्मूला लिख दिया, उसी के अकॉर्डिंग अब इसमें हम फॉर्मूला पुट करते हैं। तो यहां आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर 2 और a माइनस के b, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू सबसे पहले माइनस में 1 की पावर n और फिर आपका n फैक्टोरियल, ठीक। और a की पावर n है तो a की जगह क्या है यहाँ 1, और यहां पर आपकी वैल्यू 1 मानी जाएगी, तो इसका मतलब 1 की पावर n हो जाएगी, ठीक। इसको लिखिए मत लिखिए वो आपकी मर्जी। और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस में a की पावर माइनस के n और माइनस के 1 के बराबर। सेम टू सेम b की पावर 2 और a माइनस के b के बराबर, आपकी यहां पर वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 की पावर n और n फैक्टोरियल, और 1 की यहां पर वैल्यू 1 है तो 1 की पावर n और x माइनस में b की पावर माइनस के n माइनस के 1 के बराबर। तो 1 की पावर n की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 1 इंटू 1, सॉरी 1 इंटू 1 इंटू 1 आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। तो इसको हटा लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं a की पावर 2 और a माइनस के b, यहां पर माइनस के 1 की पावर n और n फैक्टोरियल और x माइनस के आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस a की पावर माइनस के n और माइनस के 1 माइनस में b की पावर 2 और a माइनस के b, और यहां पर आपके वैल्यू माइनस के 1 की पावर n और n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहां पर x माइनस के b की पावर माइनस के n और माइनस के 1। आप यहां से कॉमन ले लीजिए, देखिए एक तो -1 दोनों में अवेलेबल है, एक n फैक्टोरियल दोनों में अवेलेबल है, और a माइनस b, तो यहां से कॉमन लीजिए माइनस 1 की पावर n और n फैक्टोरियल और बटे में a माइनस के b। तो जो आपकी वैल्यू अच्छी ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहां पर a स्क्वायर के साथ x माइनस में a की पावर माइनस के n माइनस के 1 माइनस में b स्क्वायर के साथ x माइनस के b माइनस के n माइनस के 1 के बराबर, ठीक है। चाहो तो इन्हें डिवाइड में लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, माइनस में 1 की पावर n बराबर में सॉरी n फैक्टोरियल बटे में a माइनस के b, और इस पावर को अगर हम नीचे ले जाते तो ये आपकी प्लस में बदल जाएगी। तो यहाँ जाएगा a की पावर 2 x माइनस में a की पावर n प्लस के 1 माइनस में b की पावर 2 और x माइनस में b की पावर n प्लस के 1 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका n टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। फंक्शन लिख दीजिए कुछ फंक्शन का जो हो जाएगा। देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता है n टाइम का, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, तभी जाकर आप इसको कर पाएंगे। और हमारा नेक्स्ट आपको ये दे रखे हैं, लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्यों, क्योंकि फिर वीडियो हमारी ज्यादा लंबी हो जाएगी।
तो आपको फिर वो बोर होने लग जाता है, इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं आज, और कल हम इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर इसके अलावा आपको कोई इशू है किसी भी तरीके से, आप मेरे पास कमेंट कीजिए। हमारा गणित शास्त्र VSC के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई इशू है तो आप कोई भी आपको डायरेक्ट SMS कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।